हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट ने करेक्शन के लिए लिंक ओपन कर दिया है और इसकी लास्ट डेट है 3 नवंबर। तो होप अभी तक जिन्होंने करेक्शन नहीं किया है, अगर उनके फॉर्म में गलती कुछ हो चुकी है तो वो 3 नवंबर तक अपना करेक्शन ज़रूर कर लेंगे। करेक्शन कैसे करना है, किस चीज़ों पर करेक्शन हो सकता है, इसकी सारी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब करेक्शन के दौरान बहुत से बच्चों को कोड को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन सा कोड डालें, किसके लिए क्या कोड होगा। इसके लिए उन लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इसको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए, यानी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तो क्या आप कोड डालेंगे और उसके लिए क्या क्या कंडीशन बन रहे थे। ये मैंने 4 कंडीशन निकाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सीनियर सेकेंडरी आपका है और डीएलएड किया है और पेपर 1 के लिए आप सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तब क्या होगा। अगर सीनियर सेकेंडरी है आप और डीएलएड है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो क्या कोड होगा। या फिर सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से एक भरना चाहते हैं तो क्या होगा। जो तीसरा कंडीशन आता है जिसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था, ग्रेजुएशन है प्लस बीएड पास है या फिर अपियरिंग है और पेपर 1 और पेपर 2 भरना चाहते हैं तब कौन सा कोड होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि अगर 50% ग्रेजुएशन है, बीएड पास है या फिर अपियर है तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्या होगा। और एक नया भी कोड आया है, पीजी है और बीएड पास या अपियरिंग है तो क्या आपका कोड होगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये सारी कंडीशन आपके सामने आ रहे हैं तो आप कौन सा कोड भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अप्लाई के लिए मान लीजिए कि आप डीएलएड है और सीनियर सेकेंडरी है, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से दोनों या फिर दोनों में से एक डालना चाहते तो क्या होगा। पहले मैं पेपर 1 से सिलेक्ट करता हूँ। पेपर 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 क्या होना चाहिए। तो ये यहाँ से आप कोड सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं इसमें टोटल 6 कोड दिए गए हैं अगर आप पेपर 1 सिर्फ डालना चाहते हैं तो पहला कोड कह रहा है सीनियर सेकेंडरी और इस इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयर इन फाइनल ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नॉन। तो सेकेंडरी आपका पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर्स का अगर डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो आप या तो फाइनल ईयर में हो या फिर आप पास हो चुके हो। अब ईयर अगर आप है तो फाइनल ईयर आपका होना चाहिए, फर्स्ट ईयर नहीं होना चाहिए पहले कोड भरने के लिए। सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। और पास पास है तब भी डाल सकते हैं। अगर अपीयर है फाइनल ईयर में है तब भी आप कोड 1 ही डालेंगे। कोड 1 होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए कोड 2 की बात करते हैं। तो कोड 2 आपको कह रहा है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर सीनियर सेकेंडरी है और आपका कम से कम 45% मार्क्स है, आप 2 ईयर्स का आप डीएलएड कर रहे हैं, पास और या अपीयर दोनों। अपीयर इन फाइनल ईयर होना चाहिए, फर्स्ट ईयर नहीं होना चाहिए। तो पास्ट हो चुके हैं, आप डीएलएड पास कर चुके हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 2 साल का होता है वो पास कर चुके हैं, या फिर फाइनल ईयर अपीयर में है तब भी आप क्या भरेंगे, कोड 2। तब भी आप क्या भरेंगे, कोड 2 भरेंगे। तो फर्स्ट कोड और 2 कोड में क्या अंतर है। तो अगर आपका 50% है या 50% से अबव मार्क्स है तब आप कोड 1 भरेंगे। 50% से कम मार्क्स है और कम से कम 45% तक है, 45% से नीचे नहीं होना चाहिए, 45% से लेकर 49% तक आप है सीनियर सेकेंडरी में आपका मार्क्स, तब 2 भरेंगे। अगर 49 से 50% मार्क्स है उससे ऊपर है तो कोड नंबर 1 भरेंगे। तो होप 1 और 2 में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 45% से कम मार्क्स है तब आप नहीं भर सकते, कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए और 49 तक होना चाहिए तब आप 2 भरेंगे। पास या अपीयर, फाइनल ईयर अपीयर है आप डीएलएड का तभी भर सकते हैं। होप आपको दोनों कोड क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड कोड कह रहा है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट
with at least 50% marks and pass or appear in final year of 4-year Bachelor of Elementary Education BLED। तो थर्ड का है कि सीनियर सेकेंडरी एक तो होना चाहिए और 50% मार्क्स आपको होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, पास या फिर अपीयर हो फाइनल ईयर 4 ईयर का अगर आप बीएलएड कर रहे हैं, 4 ईयर का अगर बीएलएड कर रहे हैं तो 4th सेमेस्टर में आप होने चाहिए, यानी फाइनल ईयर में आप होने चाहिए, तब आप थर्ड नंबर डालेंगे। अगर बीएलएड कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स है और फाइनल ईयर में है या फिर पास हो चुके हैं, तब आप डालेंगे थर्ड नंबर कोड। चलिए फोर्थ नंबर कोड की बात करते हैं। फोर्थ नंबर कोड है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास और अपीयर इन फाइनल ईयर और 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास हो चुके हैं 50% मार्क्स के साथ और 2 years डिप्लोमा पास कर चुके हैं या फाइनल ईयर में है, 2 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं फाइनल ईयर में है, तब भी आप 4 कोड डालेंगे। लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है, नॉर्मल के लिए नहीं, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है 4। अब आते हैं 5 पर। 5 का है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास और अपीयर इन फाइनल ईयर of Bachelor of Education B.Ed who have acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCT recognized institution shall be considered for appointment as teacher in class 1 to 5 provided the person so appointment as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course। इसमें कह रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए है और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है और बीएड कर रहे हैं, तभी आप पेपर 1 डाल सकते हैं, क्योंकि बीएड वालों को भी अलाउ कर दिया गया पेपर डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स है, पास है या फिर अपीयर है फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं फाइनल ईयर होना चाहिए, 2 ईयर्स का बीएड होता है, फाइनल ईयर में है, तब आप कोड 5 डालेंगे। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, बीएड फाइनल ईयर या फिर पास हो चुके हैं, तब आप डालेंगे कोड 5 पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के लिए ही आपका कह रहा है कि 6 नंबर कोड क्या होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड और पास और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 3 years इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड। 6 नंबर कोड है अगर आप पीजी कर चुके हैं, आपका 55% मार्क्स है। इसके अलावा अगर आप 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड कर रहे हैं, बीएड प्लस एमएड कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, कोड नंबर 6 डालेंगे। किस कंडीशन में, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स है और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड कर रहे हैं, तब आप डालेंगे। पास हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तब भी आप भर सकते हैं कोड 6। तो ये हुआ पेपर 1 वालों के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन है, बीएड है, अपीयरिंग है, सीनियर सेकेंडरी है, डीएलएड है और पेपर 1 के लिए डालना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप, ये तो पेपर 1 के लिए बात हो गया, मान लीजिए पेपर 2 के लिए आप डालना चाहे, तब क्या करेंगे। ये तो पहले मैंने बात की पेपर 1 की, अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पेपर 2 वालों के लिए। तो सिर्फ अगर आप पेपर 2 डालना चाहते हैं, तब क्या करेंगे। पेपर 1 की बात मैंने कर ली, सिर्फ पेपर 1 जो डालना चाहते हैं वो क्या करेगा, सिर्फ पेपर 2 डालना जो चाहते हैं वो क्या करेगा। तो इसमें आपका देख रहे हैं कि 8 कोड आ रहे हैं, टोटल 8 कोड आपके आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। पहला कोड है ग्रेजुएशन एंड पास और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वटेवर नेम। अगर आप पेपर 2 के लिए भरने जा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और पास या फिर अपीयर होना चाहिए, क्या, डीएलएड अगर आप कर रहे हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पास हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आप भर सकते हैं कोड नंबर 1। ग्रेजुएशन हो, डीएलएड अगर आप कर रहे हो फाइनल ईयर में है या फिर पास हो चुके हैं, तो कोड नंबर 1 डालेगा। एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, पास अपीयर इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। दूसरा कह रहा है कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड अगर आप साथ में बीएड होगा तो आपका पास से अपीयर फाइनल ईयर
फर्स्ट ईयर नहीं, फाइनल ईयर होना चाहिए आपका। तब पीजी हो या फिर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, अगर बीएड पास कर चुके हैं या फिर अपीयर है फाइनल ईयर में, तब आप कोड 2 डालेंगे। होप आपको ये कोड 2 का जो मसला अभी तक बहुत से लोगों को आ रहा है क्लियर हो गया होगा। 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पीजी में, और बीएड अगर आप पास कर चुके हैं तब भी, या फिर फाइनल ईयर में तब भी आप कोड 2 डालेंगे। चलिए कोड 3 की ओर आते हैं। तो थर्ड कोड कह रहा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन बीएड। ग्रेजुएशन में अगर आपका 40% मार्क्स है, यानी 50% से कम है, और फिर 45% से लेकर 49% तक आपका है, तब आप थर्ड नंबर चूज करेंगे। अब बीएड का भी वही मसला है कि अगर आप फाइनल ईयर में है या फिर पास हो चुके हैं, तब कोड नंबर 3 होगा। कोड नंबर 2 और 3 में क्या अंतर है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, और थर्ड में कह रहा है कि ग्रेजुएशन में आप अगर 50% से कम है तब आप डालेंगे थर्ड, और कम से कम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम है तब नहीं भर सकते। थर्ड हो गया। आप चलते फोर्थ पर। फोर्थ कह रहा है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास ईयर इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास है 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बीएलएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, तब या तो बीएलएड में आप पास हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तब आप कोड नंबर 4 डालेंगे। सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स, बीएलएड पास कर चुके हो या फाइनल ईयर में हो, तब 4। चलिए 5 की बात करते हैं। 5 कह रहा है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए, बीएसएसईडी, बीए, बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, तो अगर आप सीनियर सेकेंडरी कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी कर चुके हैं, 50% मार्क्स है आपके, और अगर आप ये बीएड, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीएड प्लस बीएड कर रहे हैं या फिर बीएससी प्लस बीएड कर रहे हैं, तब भी कह रहा है। तो ये 4 साल का होता है, बीए और बीएड अगर साथ में कर रहे हैं इंटीग्रेटेड होता है, ये 4 साल का होता है। अब फाइनल ईयर में है या फिर पास कर चुके हैं, तब आप ये 5 डालेंगे। यानी कि सीनियर सेकेंडरी ऑलरेडी कर चुके हैं, 50% मार्क्स है। 4 ईयर का अगर आप बीएड प्लस बीए प्लस बीएड कर रहे हैं या बीएससी प्लस बीएड कर रहे हैं, पास कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में है, तब आप कोड नंबर 5 डालेंगे। क्लियर हो गया। ये उन लोगों के लिए है जो 4 साल का बीए भी साथ में होता है और बीएड भी उन लोग का हो जाता है 4 साल में, तो ये उन लोगों के लिए है खास। अब क्वेश्चन कोड नंबर 6, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास टू अपीयर इन फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए ये कोड है। नॉर्मल के बाद हमने 2 और 3 में कर ली। ये स्पेशल एजुकेशन जो बीएड कर रहे हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स पास या अपीयर होना चाहिए, बीएड में फाइनल ईयर में है तब भी भर सकते हैं। अब 7 कह रहा है, 7 में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो होप अब 7 की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। आप ऊपर वाला 2 और 3 से ही आपका काम चल जाएगा, 7 तक आपको पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट और सीटेट। मोreover, as per the existing टेट guideline circulated by the NCT letter dated itna, a person who is pursuing any of the teacher education course recognized by the NCT or RCI as case may be specified in the NCT notified that itna also qualified to appear in टेट। तो ये कहा है कि कोई भी जो कैंडिडेट है बीएड प्रोग्राम कर रहा है, तो वो टेट और सीटेट के लिए अपीयर मतलब पास दे सकता है, एलिजिबल है अपीयर होने के लिए। और उसके अलावा कह रहा है कि टेट के जो गाइडलाइन आपका 11/2/2011 को निकाला गया था, उसके अनुसार कोई भी पर्सन जो टीचर एजुकेशन का कोई भी कोर्स कर रहा है, उसको मान्यता प्राप्त है एनसीटी से, तो वो टेट या सीटेट कर सकता है। इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कौन सा होना चाहिए आपका
बीएड होना चाहिए, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या होना चाहिए, इसमें कोई है नहीं। कोई भी ये बताए कि कोई भी कर सकता है, तो ये कोड डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप 2 या 3 देख सकते हैं। अगर 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप 2 डालिए। अगर आपको 50% कम है, 45% तक है, 45 से 49 के बीच में है, तब आप 3 डालिए। अगर पीजी है तो आप पीजी है, फिर भी आप 3 डाल सकते हैं, है ना, 2 डाल सकते हैं। पीजी है तो आप 2 डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका 2 है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही एक और आपका कोड है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। कोड नंबर 8, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड और पास और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 55% मार्क्स है आपको और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड कर रहे हैं, तब आप कोड 8 डालेंगे। ये सारे कोड थे, ठीक है। अगर आप दोनों, मान लीजिए ये मैंने एक का अलग बताया, 2 का अलग बताया, अगर दोनों आपको डालना होता है तो आपको दोनों ऑप्शन चूज करना होगा। एक बार फिर से दोनों पेपर चूज करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना होगा। तो मैंने दोनों पेपर आपका यहाँ पर चूज कर लिया है। अब क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो ये जो मैंने पेपर 1 के लिए 6 कोड बताए, ये सेम कोड आपको यहाँ पर मिलेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कोड को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसमें से कोई जो आपका इक्विवेलेंट होगा आप उसको भर लेंगे। और पेपर 2 के लिए अब जो मैंने 8 कोड के बारे में बताया वो भर लेंगे, ठीक है। होप आपको जो ग्रेजुएशन के लिए जो लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था, 7 लोग, बहुत सारे वीडियो में 7 भराया जा रहा था, 7 भरवाया जा रहा था, 7 में कुछ ग्रेजुएशन कुछ आपको क्लेरिफाई नहीं किया है कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। उसमें बस एनसीटी की बात की गई है कि इतना डेट को निकाला गया था और कोई भी भर सकता है, ये बात की गई है। कोई क्वालिफिकेशन उसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप अगर आपका ग्रेजुएशन है, पीजी है, 50% मार्क्स है तो 2 भरिए। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन है और 45% मार्क्स है, कम से कम 45 से नीचे के लिए नहीं है, कम से कम 45% मार्क्स है, बीएड अपीयर है, फाइनल ईयर में है, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सेकेंड ईयर फाइनल ही आपका भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सब कोड के बारे में। होप आपको कोड से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी कोड से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा। एक और आपका डिफ़िकल्टी लोग में आ रहा था इमेज को लेकर कि इमेज आपका सही से नहीं लगा है, तो वो कैसे करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट ने इमेज करेक्शन के लिए आपका अलाउ नहीं किया है। लेकिन मान लीजिए किसी का इमेज में आपका प्रॉब्लम है तो वो कैसे करेगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करके आते हैं तो एक तो आपको मिलता है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके ठीक आपका एक ऑप्शन आता है रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आएगा द फोटो इज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, यानी जो फोटो आप डाले वो आपका स्पेसिफाई सही नहीं है। तो यहाँ से आप फोटो को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट फोटो पर आप क्लिक करेंगे, एडिट फोटो पर क्लिक करके आप अपने फोटो को सही कर लेंगे। एडिट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका फ़ोटो सेव होगा वहाँ से आप फ़ोटो को ले लेंगे और फ़ोटो आप सही कर चुके होंगे, यानी कि जो सीबीएसई यानी सीटेट ने बताया है उसके अनुसार आप इमेज को सही कर लेंगे और उसके बाद ही आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो चूज करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो आपका आ जाएगा और यहाँ पर आप टिक पर क्लिक करेंगे, क्लिक इफ़ द इमेज इज क्लियरली विजिबल एज पर द डायमेंशन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे। जैसा देख सकते हैं रेट में लिखा गया है
एडमिन अप्रूवल के बाद आप कैंडिडेट जो होंगे वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अलाउ होंगे। यहाँ पर आपको पहले वाला इमेज और न्यू जो आप फ़ोटो डाले होंगे वो दोनों आपको एक साथ दिखाई देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।